हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कल हमने देखा कि कैसे डायबिटीज होती है, कैसे कार्बोहाइड्रेट को लीवर एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में जमा लेता है और कैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। आज हम अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइडर्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उसमें से देखेंगे कि जो एक भाग है जिसको हम फैट बोलते हैं वो शरीर में कैसे काम करता है, क्या क्या उसके बारे में उसके प्रकार है और उससे क्या बीमारी हो सकती है। उम्मीद है कल का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें मेरे साथ। फैट मतलब क्या? ये भी क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसे सारे तत्व जिनमें कार्बन पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये भी एनर्जी प्रोवाइडर है शरीर में और CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। 1 ग्राम यदि हम फैट को हमारी एनर्जी यूज करती है तो 9.3 कैलोरी उसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। फैट जनरली क्या होते हैं पानी में? जनरली क्या पानी में ये अघुलनशील ही होते हैं, पानी में घुलते नहीं है। यानी कि यदि आप उसको पानी में डालेंगे तो ये पानी में तैरेगा ऊपर, जैसे तेल होता है, डालडा होता है। तो जितने भी तेली तत्व होते हैं वही सब क्या होते हैं? फैट होते हैं। और आगे देखते हैं बनता कैसे है। फैट 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल को आपस में यदि हमारी शरीर मिला दे या कोई जंतु मिला दे तो उससे क्या होगा? एक अणु किसका बन जाएगा? एक मॉलिक्यूल किसका बन जाएगा? फैट का बन जाएगा। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। ये पूछा जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ईस्टरिफिकेशन। यानी ये फैट क्या है? एक ईस्टर है। क्या है? एक ईस्टर है। 3 फैटी एसिड, 3 अणु किसके? फैटी एसिड के, और 1 अणु किसका? ग्लिसरॉल का। और ये मिलके क्या बन जाएगा? फैट। इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे ईस्टरिफिकेशन। आसान है। कल जब हमने देखा था कि मानव शरीर में जो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया हो रही थी, जो लीवर कर रहा था, इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लीवर शरीर में जमा रहा था, अपने शरीर में जमा ले रहा था आवश्यकता पड़ने पर यूज आने के लिए, उसको हम क्या बोल रहे थे? ग्लाइकोजेनेसिस। तो वो कहाँ रख रहा था उसको? वो रख रहा था हमारी त्वचा की निचली वाली परत में, इसके जस्ट नीचे वाली, जिसको हम बोलते हैं एडिपसी सेल। एडिपसी सेल में वो क्या कर रहा था? उसको जमा दे रहा था। कुछ कंकाल में भी जमाता है, हड्डियों के पास भी, पर ज्यादातर कहाँ होता है? एडिपसी सेल, जो हमारी बाहरी ऊपरी परत की जरा से नीचे रहता है। तो ये एडिपसी सेल जितनी मात्रा में इसमें फैट जमा होती है उतनी ये मोटी होते जाती है। तो ये जब मोटी हो जाती है तो बाहर से आने वाली हवा को या ठंडक को भी ये क्या करती है? अंदर आने से रोकती है और अंदर के टेम्परेचर को बाहर जाने से रोकती है। और कई बार ज्यादा गर्म वाली चीजों को भी अंदर आने से रोकती है और ज्यादा ठंडी चीजों को बाहर जाने से रोकती है। तो ये क्या करती है? कहीं ना कहीं मानव के शरीर के तापमान को क्या करती है? कंट्रोल करने का काम करती है। कौन सी? एडिपसी सेल या फैट, जिसके बारे में ये मानव शरीर के टेम्परेचर को मदद कौन करता है? इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। कौन करता है? वो करता है हमारा फैट। किस रूप में? एडिपसी सेल के रूप में जम के। अब हम ये देखते हैं कि फैट के प्रकार कितने होते हैं। तो फैट के 2 प्रकार होते हैं, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड से मतलब ये कि उसमें जितने भी कार्बन बॉन्ड है, कार्बन से कार्बन बॉन्ड, वो सबके सब कैसे? सिंगल, एक लाइन वाले, सिंगल। यानी ऐसे 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 जितने भी ये बॉन्ड बनेगी सब पे एक एक डंडी रहेगी, यानी सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड रहेगा। वो सारी सारी कैसे कहलाएंगे? सैचुरेटेड फैट कहलाएंगे। अनसैचुरेटेड का मतलब ये होगा कि कम से कम उसमें एक बॉन्ड क्या होगा? डबल या ट्रिपल होगा। कम से ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम एक बॉन्ड तो कैसा होगा? डबल या ट्रिपल होगा। मतलब इन दोनों के बीच में ये डबल बॉन्ड हो सकता है या ये ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये क्या होगा? ऐसे खत्म हो जाएगा, यहाँ एक छोड़ दे रहे और यहाँ भी एक छोड़ दे रहे। और डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? यहाँ से एक डंडा मिटेगा, फिर इनकी बैलेंसिंग पूरी करने के लिए ऐसे लग जाएगा। यानी अनसैचुरेटेड फैट वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सभी एनिमल फैट, जो मतलब जंतु में पाई जाने वाली सभी फैट कैसी होती हैं? वो संतृप्त या सैचुरेटेड फैट होती हैं। इसका बस एक अपवाद है कि मछली में जो तेल पाया जाता है, मछली की जो फैट है वो कैसी होती है? वो अनसैचुरेटेड होती है। किसके बावजूद? एनिमल फैट होने के बावजूद। एक और इसकी एक विशेषता रहती है कि जो सैचुरेटेड फैट है वो रूम टेम्परेचर पर क्या रहती है? जमी रहती है सामान्यतः, जैसे घी, डालडा। इसके अपोजिट अनसैचुरेटेड फैट जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती मूफा, एक होती पूफा। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इन दोनों के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इनका फुल फॉर्म ही आपसे पूछता है।
ये दोनों ही कैसी है, अनसैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड की खासियत ये है कि ये सामान्यतः किसमें पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है। जैसे सूरजमुखी का तेल निकालते हैं या हम मूंगफली का तेल निकालते हैं, सोयाबीन का तेल निकालते हैं, तो वो रूम टेम्परेचर में सामान्यतः कैसा रहता है, जमा हुआ नहीं रहता, तरल रूप में रहता है। यानी कि एक खासियत हमको ये पता लग गई कि सैचुरेटेड रूम टेम्परेचर पर जमी रहती है, अनसैचुरेटेड रूम टेम्परेचर पर नहीं जमी रहती। इसका भी एक अपवाद है, वो है नारियल का तेल, जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है, किस प्लांट का होने के बाद भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं, तो एक ज्यादा क्वेश्चन आता है और रूम टेम्परेचर पे जमा रहता है। ये तो हो गए इसके दो प्रकार। अब हम देखते हैं कि इसका पाचन कैसे होता है। पाचन होने से पहले हम एक छोटी सी चीज समझते हैं कि यदि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट बनाना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड इसको खत्म करना पड़ेगा। तो इसको खत्म करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। इसको नोट कर लें, बहुत ज्यादा पूछता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। मतलब यहाँ हाइड्रोजन या कोई और तत्व जोड़ के बॉन्ड को सबको क्या कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन, यानी अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदलने। जिससे कि फैक्ट्रियों में क्या बनता है, फैक्ट्री में बनता है वनस्पति घी। वनस्पति घी जिसको हम डालडा भी बोलते हैं, उसको बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। अनसैचुरेटेड को क्या कर देते हैं, सैचुरेटेड कर देते हैं। तो फायदेमंद कौन सी होती है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? तो अभी देखते हैं। जो सैचुरेटेड फैट होती है उसमें एक ट्रांस फैट करके एक चीज होती है, इसमें ज्यादा नहीं पढ़े, मैं बस आपको समझाने के लिए बोला। इसमें ट्रांस फैट होता है ज्यादा, 45 से 50% सैचुरेटेड संतृप्त में। इस ट्रांस फैट से बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे शरीर में, जो हमारे नसों में जम जाता है, वो इस सैचुरेटेड फैट में क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। जब ये सैचुरेटेड फैट में हम ज्यादा खाएंगे तो हमारे शरीर में भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। जब ये ज्यादा हो जाएगा तो इसकी आदत है, चिपचिपा होता है, ये नसों में जमता है जगह जगह, और जब बार बार ये नसों में जमेगा तो कहीं ये ज्यादा जम जाएगा और वहां से खून आने जाने को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और ब्लॉक होते से ही क्या होगा, हमको हार्ट अटैक होगा या ब्रेन हेमरेज होगा। दिमाग तक एनर्जी जो कि खून में होके जाती वो नहीं पहुंच पाएगी। तो कहीं ना कहीं सैचुरेटेड फैट अनसैचुरेटेड फैट की तुलना में ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम या ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम हो सकती है। वो कैसे हुई, बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से। तो क्या कोलेस्ट्रॉल की जरूरत ही नहीं है बॉडी में? तो कोलेस्ट्रॉल अगर मोटे तौर पे देखें तो दो तरह का होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल को कौन बनाता है बॉडी में, लीवर, क्योंकि इसका उपयोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विटामिन डी और कुछ हार्मोन्स बनाने में इस्तेमाल होता है। तो इतना बस हमारे लिए आवश्यक है। अब हम ये देखते हैं कि फैट पचता कैसे है शरीर में। तो इसका पाचन वैसे तो मैक्सिमम कहाँ होता है, छोटी आंत में, पर थोड़ा बहुत इसका मुंह में भी चालू हो जाता है, जो सलाइवा लाइपेज निकालती है। इसमें एंजाइम कौन सा मददगार होता है, उसका नाम है लाइपेज, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और मददगार होता है बाइल जूस, जो लीवर बनाता है। जब हम लीवर पढ़ेंगे तो बाइल जूस के बारे में पढ़ेंगे। बस ये बाइल जूस क्या करता है, जो लाइपेज एंजाइम है इसको काम करने के लिए अच्छा माहौल बनाता है। वो कैसे बनाता है वो समझो। जैसे ही हमने फैट खाई, फैट होते तेली पदार्थ, पेट में होता है पानी, पानी के ऊपर वो तैरने लगते हैं, वो डूबते नहीं अंदर। जब तक वो डूबेंगे नहीं तब तक ये लाइपेज काम कर नहीं पाएगा। तो ये जो बाइल जूस होते हैं इसमें कुछ एसिड भी होते हैं। तो ये एसिड या साल्ट जो क्या करते हैं, ये साल्ट उस फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों को फिर अंदर पानी में ये लाइपेज डुबा के उनको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो जो छोटे छोटे करने की प्रक्रिया है वसा को, उसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। किसका, इमल्सिफिकेशन। बार बार क्वेश्चन आता है लूसेंट में, आप देखें कि इमल्सिफिकेशन किसका होता है, तो वसा का इमल्सिफिकेशन होता है। कौन करता है, बाइल साल्ट और पैनक्रियास से निकलने वाला लाइपेज। तो ये था इसका पाचन। लाइपेज कौन निकालता है, पैनक्रियास। इमल्सिफिकेशन में मदद कौन करता है, बाइल जूस, जिसको कौन बनाता है, लीवर। तो ये थी आज की पूरी स्टोरी किसके बारे में, फैट के बारे में। कल मैं आपको प्रोटीन पढ़ाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर कर दें, ताकि और बायोलॉजी पढ़ने वालों तक ये पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।